हेलो फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स, डबल ई एंड ईएक्स ब्रांच डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं सीरीज को स्टार्ट कर रही हूँ, जिसपे हम लोग यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है। सबसे पहले मैंने यूनिट 2 स्टार्ट किया है, जिसपे से एडर और सब्ट्रैक्टर में से कोई एक ना एक आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, चाहे आपको हाफ एडर या फुल एडर या हाफ सब्ट्रैक्टर या फुल सब्ट्रैक्टर में से कोई एक आपको टॉपिक एग्जाम के लिए आता है। सेकेंड यूनिट आपकी कॉम्बिनेशनल सर्किट है। सबसे पहले टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज दी एडर। एडर दैट मीन्स आप नाम से ही यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स बहुत सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उसपे से आपका एक है एडर। ये सबसे पहले हम एडर को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर आपके जो एडर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक आपका हाफ एडर और दूसरा आपका फुल एडर। तो एडर्स आपके दो टाइप के होते हैं, हाफ एडर और फुल एडर। अगर मैं बाइनरी की बात करूं, हम लोग यहाँ पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बाइनरी नंबर्स पे बात करते हैं, और बाइनरी नंबर्स कौन कौन से होते हैं आपके, 0 और 1। हम सिर्फ 0 और 1 पे बात कर रहे हैं, और 0 और 1 के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन पाते हैं वो कौन कौन से हैं। आइदर आपका 0 या 0 ही होगा, या 0 1 होगा, या 1 0 होगा, या 1 1 होगा। इसको अगर हम ऐड करते हैं, दीज आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर आपके 0 और 1 ही होते हैं। अगर आप 0 और 0 को ऐड करोगे, हम एडर्स की बात करें इसीलिए हम एडिशन कर रहे हैं, अगर आप 0 प्लस 0 को ऐड करोगे तो ये हमें क्या मिलेगा, 0। 0 प्लस 1 को अगर आप ऐड करते हो तो 0 प्लस 1 भी क्या आएगा आपका 1। 1 प्लस 0 भी करते हैं तो ये भी क्या आता है आपका 1। बस बट यहाँ पर 1 प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा, अगर हम नॉर्मल एडिशन की बात करें तो 1 प्लस 1 आपका 2 होता है, बट बाइनरी में अगर हम बात करें तो 1 प्लस 1 यहाँ पर 0 होता है, और कैरी यहाँ पर आ जाता है 1। अब ये कैसे हो रहा है इसको भी हम समझते हैं। बीसीडी कोड की बात करें तो बीसीडी कोड क्या होता है आपका 8421। ये कोड आपको अभी हम यूज भी करेंगे ट्रुथ टेबल के लिए। तो बीसीडी कोड क्या है आपका 8421। अगर हमें इस बीसीडी कोड में बाइनरी नंबर की हेल्प से अगर यहाँ पर 1 चाहिए, तो हम 1 कब करेंगे, जब आपका ये क्या होगा 1 हाई होगा, दैट मीन्स ये आपका हाई होगा और बाकी आपके क्या होंगे लो, तब जाके यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अगर हमें इसी बीसीडी कोड में 2 नंबर चाहिए तो 2 हमें कब मिलेगा, जब ये 2 वाला नंबर हाई होगा और बाकी सब क्या होंगे 0, दैट मीन्स 0 0 1 0। सेम आपको अगर 4 चाहिए तो ये हाई होगा और बाकी क्या होंगे 0। 8 चाहिए तो ये हाई होगा और बाकी आपके क्या होंगे 0। अगर सेम 3 चाहिए आपको यहाँ पर, तो 3 के लिए कहाँ कौन कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पर 2 और ये 1, तो 2 और 1 मिला के आपको 3 मिल रहा है। तो जब ये 2 और 1 आपके हाई होंगे तब जाके आपको यहाँ पर 3 नंबर मिलेगा। तो इसी बीसीडी कोड में अगर हमें 2 चाहिए तो 2 हमें कब मिल रहा है, जब आपका यहाँ पर 1 और 0 है। तो इसी प्रकार से जब हम 1 प्लस 1 को ऐड करते हैं तो ये क्या बनता है 2। अब 2 हमें कैसे मिलेगा, यहाँ पर इस प्रकार से, तो ये 0 यहाँ पर आ गया और 1 क्या चले गया आपका कैरी, क्योंकि बाइनरी में हम 0 1 पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हाफ एडर को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में समझते हैं कि हाफ एडर क्या है। तो हाफ एडर बेसिकली एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है, जो कि 2 बाइनरी डिजिट्स को ऐड करता है। ये कितने डिजिट्स को ऐड करेगा, 2 बाइनरी डिजिट्स। 2 बाइनरी डिजिट्स आपके कौन कौन से होंगे, 0 और 1। तो हाफ एडर क्या है, बेसिकली एक कॉम्बिनेशनल, क्योंकि हम कॉम्बिनेशनल सर्किट की बात कर रहे हैं, सेकेंड यूनिट है, तो आपका हाफ एडर क्या है, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो कि एडिशन परफॉर्म कर रहा है। एडर से आपको ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर एडिशन हो रहा है, हाफ है तो इसीलिए यहाँ पर कितने बाइनरी डिजिट्स का एडिशन हो रहा है, दैट इज 2, इसीलिए हम इसको हाफ एडर बोलते हैं। हाफ एडर में आपके पास 2 बाइनरी इनपुट्स होते हैं जिनको हम ऑगेंट और एडेंट बोलते हैं। 2 बाइनरी इनपुट्स कौन कौन से हैं, x आपका पहला इनपुट है, y आपका दूसरा इनपुट है, और x को आप ऑगेंट बोलते हैं और y को आप एडेंट बोलते हैं। दीज आर द टर्म्स जो आप हाफ एडर में यूज करते हैं। और हाफ एडर में आपके 2 बाइनरी आउटपुट्स भी होते हैं, दैट इज दी सम और आपका जो आता है कैरी। क्लियर, कैरी आपका कब आएगा, अभी जस्ट हमने बताया 1 प्लस 1 जब होता है तब आपका यहाँ पर 2 बाइनरी डिजिट्स में कैरी आता है, जिसको हम अभी ट्रुथ टेबल में भी देखेंगे। तो दीज आर द सर्किट जो आप एग्जाम में बनाएंगे। ये आपका हाफ एडर है, 2 इनपुट x और y है, आउटपुट आपका सम और कैरी है। इनपुट्स में ध्यान रखिएगा, x को हम ऑगेंट बोलते हैं और y को हम एडेंट बोलते हैं। क्लियर, ये आपका लॉजिक डायग्राम है हाफ एडर का। हाफ एडर को हम 1 XOR और 1 AND गेट की मदद से बनाते हैं।
दीज आर व्हाट्स, ये आपके गेट्स हैं, ये आपका एक्स और गेट है और ये आपका एंड गेट है। तो आपका जो हाफ एडर बनता है वो आपका एक्स और एंड गेट की मदद से बनता है। इस लॉजिक डायग्राम को हम देखेंगे, बट उससे पहले हम ट्रुथ टेबल की बात करेंगे। ट्रुथ टेबल फॉर हाफ एडर। अब ट्रुथ टेबल बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहली चीज आपको यहाँ पर क्या बोला है हाफ एडर में, दैट इज इनपुट कितना है आपका 2। अगर इनपुट 2 है तो 2 की बेसिकली आपका इनपुट 2 है तो इसको हम n बोलते हैं। फॉर्मूला होता है n इक्वल टू 2 की पावर में n। आपका यहाँ पर n क्या है 2, यहाँ पर 2 हमने लिखा और n क्या है आपका 2। तो यहाँ पर आपके ट्रुथ टेबल की जितनी लाइन्स होंगी वो कितनी होंगी, 2 2 जा 4। मान लीजिए कि आपके पास 3 इनपुट गिवन है क्वेश्चन में, तो आप कैसे निकालेंगे कितनी रो की आपकी टेबल बनेगी? तो फॉर्मूला जस्ट लगाएंगे 2 की पावर में n, और ये किसकी वैल्यू दी गई है n की, तो यहाँ पर 2 की पावर में 3 दैट इज दी 8। तो जो आपका टेबल जाएगा वो बाइनरी में आपका 8 नंबर तक यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितने बाइनरी डिजिट्स में हाफ एडर परफॉर्म करता है? 2 बाइनरी डिजिट्स के लिए n की वैल्यू आपकी 2 है, तो यहाँ पर 2 की पावर में n दैट इज 2, तो यहाँ पर कितना आ गया 4। बाइनरी नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 और 3। तो ये आपका 4 रो बन गया यहाँ पर। अब ये कैसे प्लेस करना है? एग्जाम में जो मिस्टेक करते हैं यहाँ पर 1 0 0 1 है ना, आप कर सकते हो, बट आप इसको इस बीसीडी कोड से ध्यान रखिएगा, दैट इज 8 4 2 1। यहाँ पर हमारा 2 ही डिजिट्स पे हम बात करें तो 2 1 की हम बात करेंगे, तो 2 1 यहाँ पर आपका है ना। तो 2 1 में आपको 0 0 कब मिलेगा? जब ये दोनों ही आपके 0 होंगे। 1 कब मिलेगा? जब ये हाई होगा ये 0 होगा। 2 कब मिलेगा? जब ये 2 हाई होगा और ये आपका क्या होगा 0। और आपको 3 कब मिलेगा? यहाँ पर 3 की रिक्वायरमेंट है, जब आपके दोनों हाई होंगे। तो देखिए 0 0 0 1 1 0 और 1 1। So these are the possible inputs of half adder। तो ये पॉसिबल इनपुट्स होगा जब आप इनपुट साइड पे 0 और 0 देंगे। आपको यहाँ पर सम कितना होगा? 0 का 0 से अगर आप ऐड करते हो तो सम भी 0 होता है और आपका कैरी भी 0 होता है। जब आप 0 प्लस 1 यहाँ पर 0 और 1 को इनपुट दोगे और ऐड करोगे तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा इसका सम, दैट इज 1। और कैरी कितना हो गया आपका? एक भी नहीं, दैट इज 0। यहाँ पर भी सेम आपका यहाँ पर 1 प्लस 0, हम यहाँ पर सम कर रहे हैं, तो 1 और 0 का अगर आप सम करेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस 0 आपका 1 मिलेगा, कैरी क्या हो गया आपका 0। बट जब आप 1 प्लस 1 को ऐड करते हो तो यहाँ पर आपका सम 0 होता है और कैरी आपका क्या आ जाता है 1। अब आपको देखना है कि सम आपको कब मिला। सम आपको मिला एक यहाँ पर और एक इस वाले टेबल पे 1 और 2 वाले में। और ये कब मिला? जब आपका इनपुट क्या था 0 और 1। और यहाँ पर आपका 1 मिला जब इनपुट क्या था 1 और 0। तो जहां पर भी 0 आ रहा है आपका, जहां पर भी 0 आएगा तो वो आपका x कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पर आपका देखिए 1 आपको कब मिला? जब आपके पास 0 और यहाँ पर इनपुट साइड पे 1 था, तो ये 0 है, दैट मीन्स ये x बार है। यहाँ पर आपका 1 है, दैट मीन्स आपका सिंपली y है। हम क्या निकाल रहे हैं? सम। तो यहाँ पर हमने प्लस लिखा। नेक्स्ट आपको और कब मिला 1? जब ये आपका ये वाले कॉम्बिनेशन पे, तो यहाँ पर आपका क्या है x, तो हमने यहाँ पर x लिखा। ये कब मिला? देन y, यहाँ पर आपका 0 है तो दिस इज y बार। तो ये आपका सम का इक्वेशन निकल गया। सेम आपको चेक करना है कैरी के लिए। तो कैरी आपको कब मिल रहा है? तो ये यहाँ पर आपको कैरी मिल रहा है। और कैरी कब मिलेगा? जब यहाँ पर x और y दोनों ही आपके हाई होंगे, दैट मीन्स x इंटू वाई। अब हम हाफ एडर का के मैप सिंप्लीफिकेशन देखेंगे। के मैप एक ग्राफिकल मेथड है ना, जिसके थ्रू हम एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर हम के मैप बना रहे हैं फॉर 2 बाइनरी इनपुट्स के लिए। यहाँ पर भी आपका सेम लॉजिक रहेगा। यहाँ पर आपके 2 बाइनरी इनपुट्स है, तो यहाँ पर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? 2 की पावर में n। आपका अगर n इक्वल टू क्या होता है? 2 की पावर में n। यहाँ पर आपका इनपुट क्या है? हाफ एडर क्या कर रहा है? 2 बाइनरी डिजिट्स पे वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ गई? 2। 2 की पावर में 2 दैट इज 4। तो कितने आपके ब्लॉक्स बनेंगे? 4। मान लीजिए कि आगे जाके हम फुल एडर में हम 3 इनपुट्स ले रहे हैं। 3 इनपुट मतलब दैट मीन्स n की वैल्यू आपकी 3 आई। तो के मैप आपका कितने ब्लॉक्स का बनेगा? 2 की पावर में n, दैट मीन्स 2 की पावर में 3 दैट इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर आपके 2 इनपुट्स कौन कौन से हैं? यहाँ पर इस तरह से आप मैप बना लेंगे। आपको पता है कितने ब्लॉक्स बनाना, अभी हमने जस्ट देखा 2 की पावर में n। अगर इनपुट आपका जो भी रहेगा आप 2 की पावर में n रख देंगे तो आपके उतने ब्लॉक्स के मैप में आ जाते हैं। तो यहाँ पर 2 इनपुट्स कौन कौन से लिए? x और ये आपका y। सबसे पहले हम सम का एक्सप्रेशन के लिए के मैप बना रहे हैं। तो यहाँ पर इनपुट्स कौन कौन से हैं? x और y। यहाँ जो आपका रहेगा दैट इज 0 और 1। यहाँ पर भी आपका 0 और 1।
जीरो है दैट मीन्स ये y वाली रो है आपकी, है ना। अगर आपका जीरो है दैट मीन्स ये y बार है और ये क्या है, सिंपली आपका y। अगर ये जीरो है दिस इज x बार और ये क्या है आपका x। तो अकॉर्डिंग टू दी सम एक्सप्रेशन यहाँ पर आपको हाई कब हो रहा है, जब आपका x बार और y आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो x बार कब मिलेगा आपको, ये x बार है और y कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर। तो 1 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, क्योंकि देखिए x बार और y यहाँ पर आपको मिला। सेम आप देखिए ये x है और ये y बार है, तो x कहाँ पर है आपका, ये x हो गया आपका, y बार कहाँ है, यहाँ। तो इनको हमें यहाँ पर मिलाना, दैट मीन्स यहाँ पर आपको x बार और यहाँ पर x और y आपको मिलेगा, y बार। तो बाकी जगह आपको हाई नहीं मिला, यहाँ पर आपको मैं अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक्सप्रेशन हमने के मैप में कैसे लिखा, यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, x बार y। तो आपको चेक करना है कि x बार y आपको कहाँ पर मिलेगा। तो देखिए दिस इज दी x बार और दिस इज y। तो यहाँ पर ये दोनों लॉजिक फिट बैठ रहे हैं, तो दिस इज 1। अब सेम यहाँ पर x y बार है, तो x यहाँ पर आया, y बार यहाँ पर आया, दिस इज 1। आपकी बाकी जगह क्या हो जाएंगी, ये 0। सेम हम कैरी के लिए कर रहे हैं, यहाँ पर भी हमने दो इनपुट्स लिया है, दिस इज x और दिस इज y। यहाँ पर आपका 0 1, जब भी आपका 2 बाइनरी डिजिट के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 1 और यहाँ पर भी आपका 0 1 रहेगा। इतना क्लियर। अब यहाँ पर देखिए अगर 0 1 है दैट मीन्स ये जो y है ये आपका क्या है, y बार है और ये आपका y है। यहाँ पर ये x 0 है तो दैट मीन्स ये x का कॉम्प्लीमेंट है और दिस इज x। अब देखिए x और y आपको कब मिलेगा, तो ये x है आपका, है ना, ये x है और ये आपका क्या है, y। दैट मीन्स यहाँ पर आपको ये हाई मिलेगा और बाकी जगह आपको क्या मिलेंगे, इट इज लो। 0 दैट मीन्स लो और 1 आपका हाई। तो ये आपका के मैप सिंप्लीफिकेशन रहेगा फॉर कैरी एंड सम। आपने एक्सॉर गेट का ये जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं सम का, ये किसका आउटपुट है, एक्सऑर गेट का। और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स एक्सॉर वाई। आपने गेट्स पढ़ा होगा तो जिसपे से एक्स और गेट का आउटपुट क्या होता है, एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार। और इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम कैसे रिप्लेस करते हैं, एक्स एक्सॉर वाई। ये जो सिंबल है ये आपका एक्स और का है, इसलिए लॉजिक डायग्राम आप देखिएगा यहाँ पर ये किसका सिंबल है, दिस इज दी एक्स और गेट का सिंबल है। और एक्स और गेट का सिंबल यहाँ पर आपने इनपुट्स दिया, ये आपका एक्स इनपुट यहाँ पर गया, वाई इनपुट यहाँ पर गया और ये आपको सम मिला, दैट इज दी एक्स एक्सॉर वाई। इतना क्लियर। अब कैरी क्या मिला था आपको, एक्स इंटू वाई। तो ये किसका है, ये आपका एंड गेट है और एंड गेट का आउटपुट क्या होता है, एक्स इंटू वाई। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए x इनपुट गया, y इनपुट गया, दोनों को ये एंड गेट में मल्टीप्लीकेशन होता है तो हमें यहाँ पर x डॉट y मिल गया। तो हाफ एडर आपका बाय यूजिंग x और गेट और एंड गेट की मदद से हम बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट फुल एडर की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने हाफ एडर 2 बाइनरी इनपुट्स पे काम किया, यहाँ पर फुल एडर में हम 3 इनपुट बिट्स लेते हैं। फुल एडर बेसिकली आपका ये भी एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो कि अर्थमेटिक सम ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, क्योंकि एडर लगा हुआ है। तो फुल एडर क्या है, ये भी आपका एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो कि अर्थमेटिक सम ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है, बट यहाँ पर हम 3 इनपुट्स ले रहे हैं। हाफ एडर में हमने 2 इनपुट लिया, यहाँ पर हम कितने इनपुट्स लेंगे फुल एडर में, 3 इनपुट्स। इसके पास 3 इनपुट्स और 2 आउटपुट्स होते हैं। 3 इनपुट्स कौन कौन से, एक्स वाई और जेड। एक्स सेम जैसे कि आपने हाफ एडर में ऑगेंट और वाई को आप एडेंट बोलते हैं। जेड क्या होता है आपका, कैरी कमिंग फ्रॉम प्रीवियस स्टेज। प्रीवियस स्टेज से जो आपका कैरी आ रहा है उसको हम जेड बोलते हैं। और इसके पास अगेन 2 आउटपुट होते हैं, एक आपका सम और दूसरा आपका कैरी। अब ये आपका कैरी जो रहेगा ये कैरी गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेज। ये जो जेड है ये आपका पिछले से आ रहा है और ये जो आपका आउटपुट पे कैरी है ये आगे जा रहा है। तो यहां से आपको ध्यान रखना है, फुल एडर में आपके पास 3 इनपुट 2 आउटपुट होते हैं। दिस इज दी डायग्राम, ये आपका फुल एडर है। 3 इनपुट्स हो गए एक्स वाई और जेड। जेड में आप क्या लिखेंगे, कैरी फ्रॉम प्रीवियस स्टेज से जो भी कैरी आ रहा है। यहाँ पर आपका सम और ये कैरी कौन सा है, कैरी गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेज। ये पिछले में है तो प्रीवियस स्टेज, ये आपका नेक्स्ट स्टेज। अब हम इसके ट्रुथ टेबल की बात करेंगे फुल एडर की, तो यहाँ पर भी आपको BCD कोड ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, क्योंकि ये आपका इस पे इनपुट कितना ले रहे हैं हम लोग, 3 इनपुट्स ले रहे हैं। कैसे निकालेंगे कि कितनी रो आएगी, दैट इज 2 की पावर में n, और ये 3 क्या था आपका, n ही था। अब यहाँ पर 2 की पावर में 3 रख देंगे, दैट इज 8। तो आप देखेंगे, और ये आपका बाइनरी पे हम बात कर रहे हैं,
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपके टोटल कितने हो गए? 8 रोज हो गए। 2 की पावर में n से आप के मैप के ब्लॉक्स प्लस ट्रुथ टेबल में रोज भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम ट्रुथ टेबल को बना रहे हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या चाहिए? 0 0, ये दिस इज द बीसीडी कोड, इसी को आपको ध्यान रखना है। 0 आपको कब मिलेगा? जब सारा फंक्शन आपका क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर भी हम x y और z तीनों ही इनपुट्स को अगर 0 रखेंगे तब हमें यहाँ पर 0 मिलेगा। सेम उसी प्रकार से अगर हमें यहाँ पर 1 चाहिए तो 1 कब मिलेगा? जब 1 हाई होगा और बाकी 0 होंगे। तो ये हमने हाई किया, बाकी को 0 किया, तो दिस इज 0 0 1। सेम आपको 2 कब मिलेगा? जब ये आपका 2 हाई होगा और बाकी क्या होंगे? आपके 0। यहाँ पर एक्चुअली हम 3 बिट की बात कर रहे हैं, इसलिए हम 8 को यहाँ पर डिलीट कर देते, क्योंकि हम 3 बिट की बात करते हैं, हम 4 2 1 की बात करेंगे। इससे प्रीवियस हम लोगों ने 2 बिट की बात की थी, इसीलिए हमने 4 को भी डिलीट किया था, जो आपका कॉलम था। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको यहाँ पर अब नेक्स्ट क्या है? आपका 2। तो 2 कब मिलेगा? जब आपका 2 हाई होगा, बाकी 0 होंगे। तो यहाँ पर क्या मिला आपको? 0 1 0। सेम आपको यहाँ पर 3 कब मिलेगा? दैट इज 2 और ये 1 क्या मिल जाएगा? 3। तो यहाँ पर आपका 0 1 1। तो यहाँ पर आपको देखिए 3 मिल गया, दैट इज 0 1 1। नेक्स्ट 4 आपको कब मिलेगा? जब आपका 4 हाई होगा और बाकी आपके क्या होंगे? 0। तो 4 आपका 1 0 0। उसी प्रकार से 5 कब मिलेगा? जब आपका 4 और 1 हाई होगा, दैट मीन्स ये आपका 0 होगा, ये हाई होगा। यही मैं बोल सकती हूँ 1 0 1। दिस इज 5। 6 कब मिलेगा? जब 4 और 2 हाई होंगे। 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा? आपका 6। तो 6 कब मिलेगा? जब 4 हाई होगा, 2 हाई होगा और ये क्या होगा? आपका 0। तो दैट इज 1 1 0। 7 कब होगा? जब आपकी तीनों हाई होंगे, क्योंकि 4 2 6 और 1 ये क्या हो गया? आपका 7। तो यहाँ पर ये तीनों जब हाई होंगे तभी आपको यहाँ पर 7 मिलेगा। तो इस तरह से आप एग्जाम में भी आपके मिस्टेक्स नहीं होगा। आपको 4 to 1, जब 3 डिजिट है तो 4 to 1 2 डिजिट है, तो 2 1 आपको ध्यान रखना है। बीसीडी कोड क्या होता है आपका? 8 4 2 1। अब हम सम और कैरी पे बात कर रहे हैं। यहाँ तो आपने इनपुट्स को निकाल लिया, तो इनपुट्स कैसे निकाला वो भी हमने देखा। अब सम की बात करें तो 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस अगेन 0 इज 0 और कैरी भी क्या हो जाएगा? आपका 0। अब यहाँ पर देखिए 0 प्लस 0, पहले आप इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज सम क्या हो गया? 1 और कैरी क्या हुआ? आपका 0। अगेन अगर हम इसकी बात करें तो 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1 और कैरी क्या हुआ? यहाँ पर आपका 0। इस तरह से आपको ऐड करते चले, आप यहाँ पर साइड में भी कर सकते हैं। अगर हम मैं इसकी बात करूँ, 0 और यहाँ पर 1 था, दोनों को ऐड किया, हमें क्या मिला? 1। अगेन आपको यहाँ पर 0 को इसके साथ ऐड करना है, तो दिस इज 1 और कैरी क्या हो गया? आपका 0। अब आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपका 0 है और ये 1 है ना? तो 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 क्या होगा? आपका 1 होगा। बट अगेन ये 1 और ये 1 को आपको ऐड करना पड़ेगा, तो 1 और 1 आपका जब ऐड होता है तो ये क्या आता है? 0 और कैरी क्या आता है? आपका 1। तो यहाँ पर आपका सम क्या हो गया? 0 और कैरी क्या हो गया? आपका 1। अगेन हम इसकी बात करें तो 1 प्लस 0 इज 0, 1 प्लस 0 इज 1 और 1 प्लस 0 इज अगेन 1 और यहाँ पर कैरी क्या हुआ? आपका 0। बस आपको ये लॉजिक ध्यान रखना है, जहां पर भी 1 1 आया वहां पर आपका सम 0 कैरी 1 हो जाता है ना। बाकी जगह तो एडिशन में 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 इज 0। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, इस पे देखिएगा तो यहाँ पर आपका 1 है और 0 है, तो 1 प्लस 0 इज 1 और ये 1 को आप इस 1 के साथ अगर ऐड करते हैं तो 1 प्लस 1 इज 0 और कैरी क्या आ जाता है? 1। क्लियर? अब यहाँ पर सेम देखिए, 1 प्लस 1 इज आपका 1 प्लस 1 क्या होता है? यहाँ पर 0 और कैरी क्या आ जाता है? आपका 1। अब आप नेक्स्ट रो को देखिएगा, यहाँ पर क्या है? आपका 1 और ये 1, तो 1 प्लस 1 को जब आप ऐड करते हैं तो ये आपको क्या आता है? 0 और कैरी क्या आ जाता है? आपका 1। अगेन आप इस पे 0 ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने क्या किया? 0 ऐड किया, तो 0 से तो आपका 0 ही रहेगा और 1 आपका कैरी रहेगा यहाँ पर। दिस इज 0 एंड दिस इज 1। अब आप नीचे वाली, सबसे नीचे वाली रो को देखिएगा, तो यहाँ पर क्या है? 1 प्लस 1, दैट मीन्स आपका 1 प्लस 1 क्या होता है? 0, कैरी क्या आ जाता है? 1। अब आप अगेन क्या ऐड कर रहे हैं? 1 को, तो आपने यहाँ पर अगेन ऐड किया, दिस इज कैरी, इसलिए इस पे ऐड नहीं करेंगे, हम इसी पे ऐड करें, तो यहाँ पर आपने ऐड किया 1, तो 0 प्लस 1 इज 1 और कैरी आपका कितना है? 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका 1 और 1। ध्यान रखिएगा, कैरी पे ऐड नहीं करना है, जो आपका मेन डिजिट है उस पे आप ऐड कर रहे हैं। तो दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ फुल एडर। अब आपको चेक करना है कि आपको यहां से
है ना। आपको सम कब मिला, सम कब मिला, जब आपका ये जहां पर भी हाई होगा, एक यहाँ पर मिला, सेकंड यहाँ पर, थर्ड यहाँ पर और फोर्थ यहाँ पर। तो अब हमें इनपुट्स के कॉम्बिनेशन चेक करने हैं कि पहले वाला सम आपको कब मिला, जब जहां पर भी जीरो लग गया, दैट मीन्स ये एक्स वाली आपकी कॉलम है, तो जहां पर भी जीरो लग गया दैट मीन्स एक्स बार, दैट मीन्स एक्स कॉम्प्लीमेंट है आपका। तो यहाँ पर देखिएगा पहला आपका जो सम मिला वो कब मिला, 0 0 1, दैट मीन्स एक्स बार, वाई बार और जेड। तो यहाँ पर देखिए एक्स बार, वाई बार और जेड है यहाँ पर। सेकंड आपको यहाँ पर सम कब मिला, जब आपका एक्स बार है, वाई है और जेड बार है। तो देखिए एक्स बार, वाई और जेड बार है, इतना क्लियर। नेक्स्ट आपको यहाँ पर सम कब मिला, जब आपका एक्स है, दिस इज वाई बार एंड दिस इज जेड बार। देखिए एक्स हमने सिंपल लिखा, यहाँ पर वाई बार, जेड बार, क्लियर। नेक्स्ट हमको कब मिला, जब तीनों ही आपके हाई थे, दैट इज एक्स, वाई और जेड। तो इस तरह से आप सम का एक्सप्रेशन देखेंगे, आपको देखना है कहां पर मिला और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इनपुट्स क्या है। जहां पर भी जीरो है तो एक्स बार नहीं है, तो आप वहां पर सिंपली एक्स। अब आप सेम कैरी को देखिए, कैरी आपको कब हाई मिला, यहां पर आपको कैरी हाई मिला, यहां पर थर्ड और फोर्थ। अब यहां पर कैरी हाई मिला, बट कब मिला, जब आपके इनपुट्स क्या थे, तो हमें इनपुट्स के एक्सप्रेशंस चाहिए। तो ये वाला आपको कब मिला, जब आपके ये इनपुट्स थे, और ये इनपुट्स क्या बोल रहे हैं, दैट इज ए जीरो है, दैट मीन्स एक्स बार, वाई और जेड। तो यहाँ पर देखिए आपका एक्स बार, वाई और जेड है आपका सिंपली। नेक्स्ट आपका कैरी कब मिला, जब आपके इनपुट्स क्या थे, 1 0 1, दैट मीन्स एक्स, वाई बार और जेड, इतना क्लियर। नेक्स्ट कब मिला, जब आपका एक्स, वाई और जेड बार था, तो यहाँ पर आपका एक्स, वाई और जेड बार आ गया। नेक्स्ट कब मिला, जब तीनों आपके हाई थे, दैट इज एक्स, वाई, जेड। इस तरह से आप सम और कैरी का एक्सप्रेशन लिखेंगे। आपने सम का एक्सप्रेशन निकाल लिया, कैरी का एक्सप्रेशन निकाल लिया। अब हम इसको के मैप के थ्रू सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये मैप को मैंने आपको बताया है कि एक जनरल आपका ग्राफिकल प्रोसीजर है। यहाँ पर आप 3 इनपुट ले रहे हैं, तो आप कितने ब्लॉक्स बनाएंगे, जैसे कि हाफ एडर में हमने यहाँ पर 4 ही बनाया था, बट यहाँ पर आपके इनपुट्स कितने हैं, 3। तो आप सिंपली 2 की पावर में क्या कर देंगे, n, और n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है आपके पास, 3 है, दिस इज दी n वैल्यू। आप यहाँ पर 2 की पावर में 3 करेंगे तो टोटल क्या निकल जाएंगे, 8। आप देख पा रहे हैं कि ब्लॉक्स भी कितने हैं आपके पास, 8। 2 इनपुट्स में सिंपली हमने एक तरफ x और दूसरी तरफ y लिखा था, बट जब 3 इनपुट्स होते हैं तो यहाँ पर 3 इनपुट्स कौन कौन से थे, पहला आपका x आप यहाँ लिखेंगे, y और z को आप इस प्रकार से लिखेंगे। सेम यहाँ पर भी कैरी में भी सेम होगा, 3 इनपुट्स लिया हमने, x आपका यहाँ आएगा, y और z आपका यहाँ आएगा। तो ये आपके 3 इनपुट्स के लिए हम के मैप बना रहे हैं। बेसिकली जो प्लॉटिंग होती है हम यहाँ पर लिखते हैं, जो तरीका होता है के मैप का, 0 1, ये जो ब्लॉक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 1, और 2 आपका यहाँ आता है, 3 आपका यहाँ आएगा, सेम 4 5 6 आपका यहाँ पर आएगा, 7 आपका यहाँ पर आता है। सेम ब्लॉक्स यहाँ पर भी होते हैं, दिस इज 0 1 2 आपका यहाँ पर, देन 3 यहाँ पर, देन सेम 4 5 6 आपका यहाँ पर, देन 7 आपका यहाँ पर। तो दिस इज द मेथड टू प्लॉटिंग के मैप। अब देखिए यहाँ पर आपने जो भी 3 इनपुट्स लिए, एक आपने x लिया, दूसरा y, तीसरा आपका z। यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, दिस इज 0 एंड दिस इज 1। सेम यहाँ पर भी आपके 2 है, तो यहाँ पर 0 और ये 1। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमें प्लॉट करना है, तो ये क्या है आपका 0, तो दिस इज 0, क्योंकि 2 इनपुट्स है तो 0 0, देन आपका 0 1, फिर 1 0, और यहाँ पर आपका 1 1। ये कैसे आया, बाय यूजिंग बीसीडी कोड। यहाँ पर आप 2 इनपुट की बात करें तो 2 1 की बात करेंगे, तो 0 आपको कब मिलेगा, जब आपको दोनों 0 होंगे। 0 आपको 1 कब मिलेगा, जब ये आपका 0 और 1 कॉम्बिनेशन होगा, इसलिए हमने 0 1 लिखा। 3 कब होगा आपका, जब आपके तीनों ही हाई होंगे, और 2 कब मिलेगा, जब ये हाई होगा और ये आपके क्या होंगे, लो। तो इस प्रकार से आप के मैप को प्लॉट करेंगे। सेम जब भी 3 बिट्स का आएगा यहाँ पर भी आपका सेम रहेगा, बट आपको ध्यान क्या रखना है, 0 1 और 2 आखिरी में आता है, देन 3 आता है। यहाँ पर 0 आपको कब मिलेगा, जब 0 0 0 1 1 0 1 1। अब आप देखिएगा सम का हम यहाँ पर के मैप में प्लॉट कर रहे हैं। पहले वाला टर्म क्या है आपका, एक्स बार, वाई बार, जेड। एक्स बार क्या है, जहां पर भी आपका 0 है, दिस इज योर एक्स बार एंड दिस इज योर एक्स, क्लियर। अब ये वाई जेड है, दैट मीन्स ये आपका वाई बार है और जेड बार है ना। ये आप अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए पेंसिल से भी लिख सकते हैं। ये 0 है, दैट मीन्स ये वाई बार है और जेड है। ये आपका सिंपली वाई जेड है, यहाँ पर आपका वाई है और जेड बार है, ताकि आप का जो एक्सप्रेशन आप इजीली लिख सके एग्जाम में। आप देखिए पहला आपको के मैप कब मिल रहा है, जब एक्स बार, वाई बार और जेड है। एक्स बार ये आया आपका, वाई बार कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पर, ये आपका एक्स बार यहाँ पर मिला, क्लियर। वाई बार आपका ये है और जेड है, दैट मीन्स यहाँ पर आपका क्या होगा, हाई। देखिए आपको यही मिल रहा है, यहाँ से एक्स बार, यहाँ से वाई बार जेड।
क्लियर। सेकंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक्स बार है, सेम आपको इसी रो में है ना, बट यहाँ पर क्या है आपके पास वाई जेड बार। तो वाई जेड बार आपको कहाँ पर है, ये आपका वाई जेड बार है, तो यहाँ पर आपको क्या मिला, हाई। नेक्स्ट आप देखिए एक्स वाई बार जेड बार, दैट मीन्स ये वाला आपका रो है, एक्स तो मिल गया, यहाँ पर क्या है वाई बार और जेड बार, तो ये आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पर दिस इज वाई बार और जेड बार, तो ये आपको यहाँ पर मिला हाई। सेम आप फोर्थ में देखिए, यहाँ पर आपके तीनों ही एक्स वाई जेड हैं, तो दिस इज एक्स और ये वाई जेड, तो यहाँ पर आपको मिलेगा हाई। इस तरह से आप सम का एक्सप्रेशन लिखेंगे, प्लॉटिंग करेंगे। अगर अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, ये वन हमें कब मिला, तब देखिए एक्स बार वाई बार और जेड मिला। सेम पहला एक्सप्रेशन ये वाला वन आपको कब मिला, जब एक्स बार वाई और जेड बार मिला। सेम सेकंड आपको ये वन कब मिला, जब आपके पास एक्स वाई बार जेड बार है। सेम एक्सप्रेशन ये वाला आपको वन कब मिला, जब आपके पास एक्स वाई और जेड है। यहाँ पर हम मैपिंग नहीं कर सकते हैं, है ना, यहाँ पर पेयरिंग नहीं बन रहा है, यहाँ पर ये आपका सिंपल सिंपल है। तो अगर आपका सिंगल है तो यहाँ पर आपका मैपिंग नहीं बनेगा, तो सम के मैप से हम सम वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। आप एग्जाम में लिख भी सकते हैं कि के मैप सिंप्लीफिकेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर सम एक्सप्रेशन। अब हम कैरी की बात कर रहे हैं, तो कैरी में हम सबसे पहले के मैप को प्लॉट करते हैं, जो भी आपका एक्सप्रेशन है। यहाँ पर भी सेम आपका एक्स बार है, दिस इज एक्स, आप सेम लिख सकते हैं, दिस इज वाई बार जेड बार, जीरो है तो यहाँ पर वाई बार जेड, देन वाई जेड, यहाँ पर आपका वाई जेड बार। क्लियर। यहाँ पर फर्स्ट एक्सप्रेशन आपको कब मिला, जब एक्स बार था, दैट मीन्स ये वाली रो है, और वाई जेड था, तो वाई जेड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको एक्सप्रेशन कब मिलेगा, जब एक्स वाई बार और जेड है, तो वाई बार जेड आपको यहाँ है, एक्स यहाँ है, तो ये आपको मिल गया। नेक्स्ट आपको कब मिला, जब एक्स है और वाई जेड बार है, एक्स तो आपको ये है और वाई जेड बार आपको ढूंढना है कहाँ पर है, दिस इज वाई जेड बार, तो यहाँ पर आपको मिलेगा नेक्स्ट। नेक्स्ट कब है आपका एक्स वाई जेड, तो ये एक्स वाई जेड कहाँ कब मिलेगा, यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका इजीली पेयरिंग पॉसिबल है, यहाँ पर आपका हम के मैप के थ्रू इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ से भी ये आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका पेयरिंग क्या है, पॉसिबल। के मैप के थ्रू हम कैरी वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि इजीली हमें यहाँ पर पेयरिंग मिल पा रहा है। पहला पेयरिंग जो हमें पॉसिबल मिला वो हमें कब मिला, जब आपका जो हमने इनपुट्स दिया वो क्या था, आपका y और z। तो आप सिंपली यहाँ पर कैरी को y z लिख सकते हैं। पहला आपको पेयरिंग कब मिला, जब हमने y z इनपुट दिया। सेकंड हमें पेयरिंग मिला ये वाला। अब हम इस पे हम कैसे निकालेंगे, हमारा क्या होगा, अब देखिए ये जो हमें पेयरिंग मिल रहा है वो x पे मिल रहा है, तो हम यहाँ पर x तो लिख देंगे क्योंकि आपका x है। अब देखेंगे कि ये दोनों इनपुट्स में से कॉमन क्या है आपका, है ना, ये भी यहाँ पर वन हाई है, यहाँ पर भी आपका वन हाई है, y बार जेड और y जेड में, तो देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो आप देख पा रहे हैं जेड यहाँ पर भी है, जेड आपका यहाँ पर भी है, x तो कॉमन रहेगा यहाँ पर क्योंकि पूरी हम रो की बात कर रहे हैं। यहाँ पर z देखेंगे कॉमन है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे z प्लस, यहाँ पर अगर हमें नेक्स्ट जो पेयरिंग मिली उसकी बात कर रहे हैं आप। अब सेम हमें ये एक और पेयरिंग मिला। अब हम देख रहे हैं रो, ये दोनों ही कहाँ पर है, एक्स वाले आपके रो में है, एक्स तो हमने एज इट इज लिख दिया। अब ऊपर देखेंगे तो ये दो इनपुट्स है, यहाँ पर एक वाई जेड है और एक वाई जेड बार है। अब देखना है कि इन दोनों में से कॉमन क्या है, तो आप देख पा रहे हैं वाई यहाँ पर भी है और वाई यहाँ पर भी, तो आप सिंपली यहाँ पर वाई लिख देंगे। तो इस तरह से आप के मैप की हेल्प से आप कैरी वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर लिए। जो आपका ये एक्सप्रेशन था अब ये किस पे कन्वर्ट हो गया है, वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई, जो आपका सम पे पॉसिबल नहीं था क्योंकि हमें यहाँ पर पेयरिंग कॉम्बिनेशन नहीं मिला। अगर आप सम के एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये किस पे कन्वर्ट हो जाता है, x एक्सॉर y एक्सॉर z का। जैसे कि आपने हाफ एडर का दो इनपुट लिया था, वहां पर आपने सम का आपने सॉल्व किया था, तो आपको x और y का एक्सॉर था। यहाँ पर आप तीन इनपुट ले रहे हैं और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका x एक्सॉर y एक्सॉर z का आपका यहाँ पर एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप इसके लॉजिक डायग्राम को देखेंगे तो दिस इज दी, ये कौन सा आपका गेट है, दिस इज दी एक्सॉर गेट। ये कौन सा गेट है, आपका एंड गेट है, एंड दिस इज दी और गेट। इसी सम के एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सॉर गेट आपका सम यहाँ पर हमें मिल क्या रहा है, दैट इज x एक्सॉर y एक्सॉर z। दैट मीन्स तीनों इनपुट को अगर हम एक्सॉर गेट से जोड़ देंगे तो हमें यहाँ पर सम मिल जाएगा। अब हम कैरी की बात कर रहे हैं, तो कैरी देखिए हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, वाई जेड एक्स जेड और एक्स वाई का सम। तो इसीलिए देखिए वाई जेड दैट मीन्स ये मल्टीप्लीकेशन पे है, तो वाई आपका यहाँ से हमने लिया। सबसे पहले हमने जो यहाँ पर एंड गेट लिया उस पर हमने x और y का मल्टीप्लीकेशन किया है। यहाँ पर x y को अगर आप एंड गेट में दोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, x डॉट y।
क्लियर। सेम हमने सेकंड जो एंड गेट लिया उस पे हमने इनपुट दिया है y और z का, y और z का हमने इनपुट दिया, तो y z अगर आप एंड गेट में दोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, y मल्टीप्लाइड बाय z। क्लियर। नेक्स्ट हमने जो एंड गेट पे, दिस इज योर एंड गेट पे मल्टीप्लीकेशन होता है, हम इस पे इनपुट दिए दैट इज दी एक्स जेड। जब आप यहाँ पर x यहाँ पर आप z दोगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, एक्स जेड। अब ये तीनों ही क्या है, आपस में सम है। और गेट क्या करता है आपका, एडिशन। तो यहाँ पर आपको जो आउटपुट मिलेगा दिस इज एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे आप एक फुल एडर को दो हाफ एडर और एक और गेट की मदद से आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि इम्प्लीमेंट फुल एडर विद द हेल्प ऑफ टू हाफ एडर एंड एन और गेट। तो ये हमने डायग्राम बना लिया दो हाफ एडर का, जिसपे एक एक्सॉर गेट होता है और एक एंड गेट होता है। तो ये भी आपका एक्सॉर एक एंड है, दैट मीन्स ये फर्स्ट आपका पहला हाफ एडर है और ये आपका क्या है, दूसरा हाफ एडर है। आप यहाँ पर पहले हाफ एडर में इनपुट क्या देंगे, हम यहाँ पर दो इनपुट दे रहे हैं दैट इज एक्स और वाई। आप इसका एक्सॉर, सिर्फ हमने इसका देख रहे हैं, जब आपने एक्सॉर गेट पे इनपुट दिया एक्स और वाई, आउटपुट क्या मिलता है आपको, दैट इज एक्स एक्सॉर वाई मिलेगा। और इसका इनपुट ये एंड गेट में अगर आप x और y दोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एंड गेट का आउटपुट दैट इज x डॉट y। अब ये जो पहले गेट का आपका आउटपुट था ये आपका कहाँ चले जाएगा, दैट इज दी सेकेंड जो आपका हाफ एडर है उसके इनपुट पे, और इसका जो सेकेंड इनपुट है वो आपका क्या होगा, दैट इज दी z। एक हमने सेकेंड जो हाफ एडर था उस पे हमने z दिया और यहाँ पर आपको क्या मिला, दैट इज दी x एक्सॉर y। तो जब आप ये दोनों इनपुट देंगे ये वाले एक्सॉर गेट में, तो यहाँ पर जो आपका आउटपुट मिलेगा दैट इज दी सम, और ये आपका आउटपुट क्या मिलेगा, दैट इज दी एक्स एक्सॉर वाई तो है, और ये एक्सॉर हो रहा है, ये दोनों का क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सॉर एक्सॉर वाई, ये आपका एक टर्म हो गया और ये आपका एक टर्म, तो ये आपका एक्सॉर जेड। देखिए यही हमारा सम का एक्सप्रेशन था। आपने दो हाफ एडर बनाया, आपने सिंपली पहले हाफ एडर का आउटपुट दूसरे हाफ एडर के इनपुट पे दिया और एक जेड यहाँ पर इनपुट आपने कनेक्ट कर दिया। इतना क्लियर। तो आपका सम का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब आप जो ये एंड गेट है, एंड गेट पे ये किसका लाइन आ गया, दैट इज दी जेड का। तो यहाँ पर आप क्या दे रहे हैं, एक इनपुट आप एंड गेट में जेड दे रहे हो और दूसरा ये वाला आपका है, यहाँ से लाइन कनेक्टेड है, दैट मीन्स दूसरा इनपुट आप क्या दे रहे हैं, एक्स एक्सॉर वाई। इसको अगर आप एंड गेट का आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पर एंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लाइड करता है, दैट मीन्स जेड आपका किसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, एक्स एक्सॉर वाई के साथ। अब ये जो आपका फर्स्ट गेट का जो आउटपुट था इसको भी आप यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और दोनों को आप किससे जोड़ेंगे, दैट इज टू एक्स, आप एक और गेट से यहाँ पर जोड़ोगे जो कि आपको क्या मिलेगा, दैट इज सम। इसका इनपुट क्या है, दैट इज दी एक्स वाई, ये आउटपुट एक्स वाई था, यही इसके इनपुट पे जा रहा है। तो जो आपको कैरी का यहाँ पर आउटपुट मिलेगा दैट इज दी जेड, यहाँ पर एक्स एक्सॉर वाई प्लस एक्स वाई। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम हमें जो हमारा कैरी का आउटपुट मिला था, एक्सप्रेशन मिला था, वही हमें सेम यहाँ पर मिल जाएगा। ये आप एक बार बना के देखेंगे आपसे इजीली बन जाएगा, है ना। अगेन मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर आपने दो हाफ यहाँ पर एडर्स बनाए। अब पहला जो हाफ एडर का आउटपुट होगा वो आप दूसरे में देंगे। ये जो हाफ एडर आप देख पा रहे हैं एक्स एक्स और वाई यहाँ पर मिला था आपको, आपने सेम दूसरे के इनपुट में दे दिया और आपने एक जेड यहाँ से एक इनपुट कनेक्ट किया, तो यहाँ पर आपको सम इजिली मिल जाएगा। अब आपका ये जो एक्सॉर का यहाँ से इनपुट जो भी हमने दिया था यहाँ पर हम नैंड गेट में देंगे और यहाँ पर आप नैंड गेट से ये आपको जेड इंटू एक्स एक्सॉर वाई आपको मिल गया, और ये जो पहला आपका एंड गेट था उसका आप आउटपुट यहाँ पर और में देंगे, दिस इज दी और गेट। क्लियर। आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपको कैरी का एक्सप्रेशन यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सब्ट्रैक्टर की। सब्ट्रैक्टर से भी आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, हाफ और फुल एडर, फुल सब्ट्रैक्टर। बेसिकली सब्ट्रैक्टर आपके अगेन दो टाइप के होते हैं, जैसे कि एडर था, यहाँ पर भी आपका हाफ सब्ट्रैक्टर है और दूसरा आपका फुल सब्ट्रैक्टर है। नाम से ही यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर आपकी क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर सब्ट्रैक्टर इसको बोलते हैं। सबसे पहले हम हाफ सब्ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। ये भी क्या है, आपका एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो कि दो बिट्स को सब्ट्रैक्ट करेगा। जैसे कि जो हाफ एडर था वो दो बिट को आपको ऐड कर रहा था,
इतना क्लियर हो रहा है ना, नाम से आपको यहाँ पर पकड़ना है। बट यहाँ पर क्या हम यूज कर रहे हैं, हाफ सब्ट्रैक्टर। तो ये आपके 2 बिट को सब्ट्रैक्ट करेगा। अब जब 2 बिट आपके सब्ट्रैक्ट होंगे तो डिफरेंस तो प्रोड्यूस होगा ना। अगर हम 1 - 1 करेंगे तो 0, या 2 - 1 करेंगे तो 1। तो आपका डिफरेंस, जब 2 बिट्स को आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो डिफरेंस आपका प्रोड्यूस होता है। हाफ सब्ट्रैक्टर क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट जो कि 2 बिट को सब्ट्रैक्ट करेगा। इतना क्लियर। हाफ सब्ट्रैक्टर के पास आपके 2 इनपुट्स होते हैं और वो इनपुट्स को हम क्या बोलते हैं, मिन्युएंट एंड सब्ट्राहेंड। जैसे कि एडर्स में भी नेम थे, तो ये नेम आपको पता होना ही चाहिए। यहाँ पर हम इनपुट जो आपके x और y लिया, हम x को मिन्युएंट और y को हम सब्ट्राहेंड बोलते हैं। और 2 आउटपुट होता है, पहला आपका डिफरेंस और दूसरा आपका बोरो। तो 2 इनपुट 2 आउटपुट। दिस इज द डायग्राम ऑफ हाफ सब्ट्रैक्टर। यहाँ पर आपने हाफ सब्ट्रैक्टर लिखा, 2 इनपुट्स दिए जिसको आप मिन्युएंट एंड सब्ट्राहेंड बोल रहे हैं, x और y। इतना क्लियर। 2 आपके आउटपुट है, पहला आपका डिफरेंस, दूसरा आपका बोरो। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे से एग्जाम में डायग्राम बनाइए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ट्रुथ टेबल की। जैसे मैंने आपको एडर में एक्सप्लेन किया, यहाँ पर भी आपके 2 बिट्स पे हम काम करें तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ये कैसे आया, आपको बीसीडी कोड 8421 ध्यान रखना है, क्योंकि हम यहाँ पर 2 बिट ले रहे हैं इसलिए 2 1 पे बात करेंगे। तो 0 0 आपका 0 1 1 0 और 1 1। तो ये आपके कॉम्बिनेशन होते हैं 2 बिट के। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये दिस इज द डिफरेंस। आप एग्जाम में उसको बड़ा भी लिख सकते हैं कि डिफरेंस। और ये आपका क्या है, बोरो। ये आपका 2 इनपुट है x और y। तो जब आप 0 में से 0 माइनस करेंगे तो डिफरेंस भी आपका 0 होगा और बोरो भी क्या होगा, आपका 0। और अब आप किसको माइनस कर रहे हैं, 0 में से 1। अगर आप 0 - 1 करेंगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा, बोरो। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिएगा कि आपके पास यहाँ पर 1 0 है और आप इसको 7 से माइनस कर रहे हैं, है ना। या फिर आप सिंपली यहाँ पर 0 में से आप 7 को माइनस करेंगे, नहीं कर पाएंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा। तो जब आप बोरो लेते हैं, तो ये नॉर्मल सब्ट्रैक्शन की बात कर रही हूं मैं। तो जब आप 0 में से 7 माइनस नहीं होता, आपको यहाँ पर बोरो लेना पड़ता है। तो जब आप बोरो लेते हैं तो ये 0 किस पे कन्वर्ट हो जाता है, 10 में। इतना क्लियर। तो यहाँ पर भी आप 0 में से 1 को माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, बोरो लेंगे। बट बाइनरी नंबर्स में यहाँ पर ये 0 अब आपका किस पे कन्वर्ट हो जाता है, 2 में। तो यहाँ पर आपने 0 में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो आप क्या लेंगे, बोरो। क्लियर। तो ये क्या हो गया आपका 2, और 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 1। ये चीज क्लियर हो रहा है। बाइनरी में जब आप 0 में से 1 माइनस करते हैं तो ये 0 आपका 2 में आ जाता है। जैसे कि नॉर्मल मैंने आपको एग्जांपल दिया, जब आप 0 में से 7 माइनस नहीं कर सकते, आप बोरो लेते तो ये 0 किस पे कन्वर्ट हो जाता है, 10 में। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप इसको 2 मानेंगे तो 2 में से 1 गया 1। इतना क्लियर। मैं अगेन रिपीट कर दे रही हूँ, 0 - 1। आप 0 में से 1 माइनस कर रहे हैं तो ये आपका माइनस नहीं होगा, आपको बोरो लेना पड़ेगा। तो आपने तुरंत यहाँ पर लिखा बोरो, आपने लिया 1। अब जब आपने बोरो ले लिया तो ये 0 अब किस पे कन्वर्ट हो गया, 2 में से। 2 में से आपका 1 जाएगा तो यहाँ पर 1 बचा। अब देखिए 1 में से 0 आपको माइनस करना है, तो 1 - 0 कितना हो गया, दैट इज 1। बोरो कितना हुआ, 0। सेम आपने 1 में से 1 को माइनस किया, 0। बोरो भी क्या हो गया आपका, 0। तो जो समझने वाला कंसेप्ट था यही था कि अगर आप 0 में से कभी 1 को माइनस करेंगे, आगे हमें फुल सब्ट्रैक्टर में भी इसका यूज है। तो कभी भी अगर आप 0 में से 1 माइनस करते हैं तो हमें बोरो लेना पड़ता है। तो आपको ये आपका 2, तो 1 और 1 का आपका कॉम्बिनेशन यहाँ पर आता है। तो ये आपका ट्रुथ टेबल हो गया हाफ सब्ट्रैक्टर का। अब आपको चेक करना है कि आपको डिफरेंस कब मिला। डिफरेंस आपको यहाँ पर मिला जब ये आपके हाई थे, बट ये कब मिला, जब हमने इनपुट क्या दिया, एक आपने दिया 0 x को और y को आपने 1 दिया, है ना। तो यहाँ पर आप डिफरेंस कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 0 है, दैट मीन्स दिस इज व्हाट, x बार। और यहाँ पर क्या आ गया आपका y, क्योंकि 1 था। सेम आपको यहाँ पर डिफरेंस कब मिला, जब आपने इनपुट एक बार 1 और एक बार आपने 0 दिया। 1 है, दैट मीन्स यहाँ पर डिफरेंस आपका आ गया। हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो एडिशन में ही लिखेंगे, बाकी है आपका डिफरेंस। तो यहाँ पर आपका ये x आया और 0 है, दैट मीन्स ये आपका y बार। तो दिस इज द डिफरेंस एक्सप्रेशन। सेम आप बोरो में भी देखेंगे तो बोरो आपको एक ही जगह मिल रहा है, जब आपका x बार और हमें यहाँ पर y हमने दिया। 0 है, दैट मीन्स ये x बार हुआ, और 1 है, दैट मीन्स ये y हुआ। तो बोरो का एक्सप्रेशन क्या हो गया, x बार y। आपने जस्ट सेम ऐसे ही अपने एडर के भी एक्सप्रेशन निकाले थे।
एग्जाम में यहाँ पर आप सब्ट्रैक्शन नहीं कर दीजिएगा क्योंकि सब्ट्रैक्टर है, हम यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस टेबल, ऑलरेडी हमने डिफरेंस निकाल चुके हैं, अब हम इस डिफरेंस का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर प्लस लिखा है। तो ये आपका डिफरेंस का एक्सप्रेशन हो गया, ये आपका बोरो का। सेम आपको इसको के मैप में प्लॉट करना है क्योंकि हम 2 बिट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका 0 1 जो आपका वैल्यू रखते हैं 0 1, यहाँ पर आपका 0 1 2 3 होता है ना, जैसे कि हमने वहां पर भी लिखा था नीचे 0 1 2 3। इसको आप सिंपली यहाँ पर 0 1, यहाँ पर भी आपका 0 1, यहाँ पर 0 1, यहाँ पर भी आपका 0 1। दो इनपुट्स हम ले रहे हैं, आपका पहला इनपुट है x, दूसरा है आपका y। सेम यहाँ पर भी बोरो में भी हम पहला इनपुट x, दूसरा आपका y। अब हम डिफरेंस को हम के मैप में प्लॉट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 0 है तो ये किसका एक्सप्रेशन हुआ, x बार का। आप पेंसिल से भी एग्जाम में लिख सकते हैं, दिस इज x, ये आपका क्या है y बार, और ये क्या है आपका y। तो पहला आपको क्या मिला, x बार y, ये आपको कब मिलेगा, दिस इज दी x बार, दिस इज y, यहाँ पर आपको मिलेगा। देन आपको मिला x y बार, तो दिस इज x एंड दिस इज y बार, यहाँ पर आपको मिला। तो हमने यहाँ पर के मैप को प्लॉट किया, तो यहाँ पर भी इसका पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। अब सेम हम बोरो को प्लॉट करेंगे, तो बोरो आपका क्या है, x बार y, तो दिस इज x बार एंड दिस इज y, तो यहाँ पर आपको इसकी प्लॉटिंग मिलेगी। बाकी प्लेसेस में क्या है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स ये आपका 0 0 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने डिफरेंस के एक्सप्रेशन से के मैप को प्लॉट किया, बोरो के एक्सप्रेशन से भी आपने के मैप को प्लॉट किया। ये जो आपको एक्सप्रेशन मिला था ये आपका किसका है, दैट इज दी x एक्सॉर y का एक्सप्रेशन है। ये x और गेट जो होता है उसका ये एक्सप्रेशन है। इस वाले टर्म को हम x एक्सॉर y लिख सकते हैं। अगर आपने गेट्स पढ़ा है तो उस पे x और का ये एक्सप्रेशन होता है आउटपुट का, जिसको हम x एक्सॉर y लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिस इज दी लॉजिक डायग्राम जिसपे हमने x और y इनपुट दिया, दिस इज दी एक्सॉर गेट। तो एक्सॉर गेट में x और y का यहाँ पर आपको डिफरेंस मिल गया, और बोरो आपने क्या मिला था हमें, दिस इज दी बोरो एक्सप्रेशन x बार y। तो x बार क्या कैसे हमें मिलेगा, जब हम x वाले इस पे हम एक नॉट गेट कनेक्ट कर देंगे तो हमें यहाँ पर ये क्या मिल गया, x बार, दिस इज व्हाट, दिस इज y, तो यहाँ पर हमें x बार y मिल जाएगा। तो ये आपका किसका डायग्राम हो गया, हाफ सब्ट्रैक्टर का। सेम आप फुल सब्ट्रैक्टर का बनाएंगे, फुल सब्ट्रैक्टर है, यहाँ पर सेम आपका चेंजेस होगा जैसे कि हमने फुल एडर में किया था। 3 इनपुट दे रहे हैं हम यहाँ पर और 2 आपके आउटपुट्स होंगे। 3 इनपुट्स कौन कौन से होंगे, x y और z, और आपके आउटपुट्स होंगे डिफरेंस एंड बोरो। जो ये z होगा ये बोरो गिवन टू द प्रीवियस, ये प्रीवियस स्टेज वाला बोरो होगा, और ये जो बोरो होगा ये नेक्स्ट स्टेज वाला आपका बोरो होगा। इतना क्लियर। तो ये दिस इज द डायग्राम हम बोल सकते हैं। फुल सब्ट्रैक्टर, इस पॉइंट की बात करें, फुल सब्ट्रैक्टर भी आपका एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसपे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके ये भी कॉम्बिनेशनल सर्किट है, यहाँ पर हम 2 बिट्स के बीच में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, और जो तीसरा आपका जेड होता है ये आपका प्रीवियस बोरो होता है। जैसे कि मैंने लिखा भी है 3 इनपुट से, एक आपका एक्स और वाई और तीसरा आपका जेड, तो इसको हम मिन्यूएंट बोलते हैं यहाँ पर, वाई को हम सब्ट्रैहेंट बोलते हैं, और जेड क्या है आपका प्रीवियस बोरो। तो ये आपके 3 इनपुट्स हो गए फुल सब्ट्रैक्टर के। आउटपुट आपका सेम रहेगा, डिफरेंस एंड बोरो, है ना। अब इसके ट्रुथ टेबल की बात करें, जैसे कि हम यहाँ पर 3 इनपुट्स ले रहे हैं, तो n की वैल्यू क्या हो गई आपकी 3। कैसे निकालेंगे, कितने रो होगा, दैट इज दी 2 की पावर में n, तो 2 की पावर में 3 दैट इज 8। आपका बाइनरी स्टार्ट कहां से होता है, 0 से, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब सेम आपको बीसीडी कोड का यूज करना है, जैसे कि हमने एडर में किया था। 0 0 कब मिलेगा, जब आपका बीसीडी कोड क्या है 8 4 2 1। हम यहाँ पर 3 बिट की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर 8 को हटा देंगे, हम बात करेंगे 4 to 1 में। तो 4 to 1 में आपको 0 कब मिलेगा, जब तीनों ही डिजिट आपके 0 मिलेंगे। 1 कब मिलेगा आपका, जब 0 0 आपका यहाँ पर 1 हाई होगा। 2 कब, जब 0 1 0। 3 कब होगा, जैसे कि मैंने प्रीवियसली बताया था आपको, ये दोनों जब हाई होंगे तब आपको 3 मिल जाएगा। 4 कब मिलेगा, जब ये वाला हाई होगा और ये दोनों आपके 0 होंगे। तो इस तरह से आप साइड में लिख के यहाँ से आप एक्सप्रेशंस को लिख सकते हैं। यहाँ पर 0 से लेके 7 तक जाएगा और आप इस तरह से प्लेस कर सकते हैं। तो ये हमने 4 to 1 बीसीडी कोड की हेल्प से हमने यहाँ से 0 से लेके 7, ये टोटल आपके 8 रो बने, जिससे हमने यहाँ से निकाला, है ना। तो ये आपने यहाँ पर आपने इनपुट्स दे दिया। अब हमें यहाँ पर आउटपुट निकाला है, दैट इज द डिफरेंस एंड बोरो। तो हमने ये समझने के लिए लिखा था, एग्जाम में भी पेंसिल से लिख के आप इसको रब कर सकते हैं, है ना। अब देखिए हम इसका डिफरेंस कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसका डिफरेंस, जब आप 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 मिलेगा, अगेन 0 में से 0 माइनस करेंगे तो आपको 0, डिफरेंस और बोरो भी आपको 0 मिलेगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, 0 में से आपने 0 माइनस किया,
जीरो मिला। जीरो में से अगर आप 1 माइनस करते हैं तो आपको बोरो लेना पड़ता है, तो आपने बोरो ले लिया, तो ये क्या हो गया आपका 2, तो 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा आपका 1। सेम आप इसके लिए देखिएगा, जीरो में से यहाँ पर भी सेम, जीरो में से अगर आप 1 को माइनस कर रहे हैं तो आप यहाँ पर जीरो में से 1 को माइनस करेंगे तो आपको बोरो लेना पड़ेगा, तो जो भी आप बोरो लेंगे आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे। जब बोरो लेंगे और फिर ये क्या हो गया 0 2, 2 में से 1 गया, आपका यहाँ पर क्या बचा 1। इतना क्लियर, बोरो आपका 1 चल ही रहा है, यहाँ पर आपको 1 मिल गया। अब आपने अगेन क्या सब्ट्रैक्ट किया 0, ये आप इस पे करेंगे, बोरो में आप सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो 1 में से अगर आप 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ 1 मिलेगा, बोरो आपको एज इट इज क्या है 1, तो यहाँ पर भी 1 और 1 आपका डिफरेंस, 1 आपका बोरो हो जाएगा। सेम आप यहाँ पर भी कर रहे हैं, इस वाले एक्सप्रेशन में 0 और 1 को अगर आप माइनस करते हैं, 0 में से आप किसको माइनस कर रहे हैं 1 को, तो यहाँ पर भी आपको बोरो लेना पड़ेगा, दैट इज 1। तो यहाँ पर ये 2 हो गया, तो 2 में से आप 1 को माइनस किए तो 1 आपका बचा। अगेन यहाँ पर क्या है आपका 1, तो यहाँ पर आपने माइनस, अब ये आपका एक्सप्रेशन बचा, बट अगेन आपको 1 को माइनस करना है, तो 1 आप माइनस करेंगे इस पे, ना कि बोरो में। तो 1 में से 1 आपने माइनस किया तो यहाँ पर 0 और बोरो आपका कॉन्स्टेंटली क्या चल रहा है 1, तो यहाँ पर जो डिफरेंस होगा दिस इज 0, दिस इज 1। तो ये तरीका है आपको कोई भी आपको आउटपुट निकालने का सब्ट्रैक्शन वाले टेबल पे। नेक्स्ट ये वाले रो की बात करें तो 1 माइनस 0 इज 0, आपका 1 में से अगर आप 0 माइनस करेंगे तो 1 ही मिलेगा। अगेन आप 1 में से यहाँ पर 0 को माइनस करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, तो 1 इज द डिफरेंस, और यहाँ पर आपका बोरो क्या हो जाएगा 0। देन हम इस रो की बात करें तो 1 में से अगर आप 0 को माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा 1। अगेन आपको यहाँ पर 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, दैट इज 0। तो यहाँ पर आपका डिफरेंस भी 0 हो गया और बोरो भी क्या हो गया 0। अगेन ये सेकंड लास्ट रो की बात करें, जैसे 1 में से आपको किसको माइनस करना है 1 से, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो आपको 0 यहाँ पर डिफरेंस मिला। अगेन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं 0 को सब्ट्रैक्ट करें, तो 0 में से 0 अगर आप करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा, दैट मीन्स डिफरेंस आपका 0, बोरो भी आपका 0। लास्ट की, अब लास्ट रो की देखिएगा, 1 में से आप 1 को माइनस कर रहे हैं, 1 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 0, बोरो भी आपका 0 हुआ। अगेन आप यहाँ पर किसको माइनस कर रहे हैं, इस 0 में से 1 को, तो 1 आपने माइनस किया, तो जैसे ही 0 में से आप 1 माइनस करेंगे आपको बोरो लेना पड़ेगा, तो ये 0 क्या हो जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा, आपका बचेगा 1, तो बोरो आपका हो गया 1, डिफरेंस हो गया आपका 1, तो यहाँ पर 1 और 1। तो इस तरह से आप ट्रुथ टेबल को बनाएंगे। ट्रुथ टेबल बनाने के बाद आपको डिफरेंस का यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखना है, देन आपको बोरो का एक्सप्रेशन लिखना है। डिफरेंस आपको कब मिल रहा है, जब आपका यहाँ पर हाई होगा, आपको यहाँ पर 4 जगह आपको डिफरेंस मिल रहा है। जब हमने इनपुट क्या दिया, ये हाई कब मिला, जब हमने यहाँ पर एक्स बार, वाई बार और जेड दिया, तो अब हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, तो ये 1 आपको क्या कब मिला, जब एक्स बार, वाई बार और जेड मिला। नेक्स्ट आपको यहाँ पर 1 कब मिला, दिस इज एक्स बार, y और z बार, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बार, y और z बार। ये आपको 1 कब मिला, जब आपको x, y बार, z बार मिला, दैट इज दी x, y बार, z बार, यहाँ पर बार आ जाएगा। ये 1 आपको कब मिला, जब तीनों ही आपके हाई थे, दैट मीन्स x, y और z। तो ये आपका एक्सप्रेशन किसका हो गया, डिफरेंस का। सेम आपको बोरो का लिखना है, तो बोरो का आपका एक्सप्रेशन कब मिलेगा, जब ये हाई होगा। तो ये हाई कब हुआ, जब हमें इनपुट क्या मिला, इस केस में आपका x बार, y बार और z मिला यहाँ पर, तो x बार, y बार और z, ये आपको कब मिला, इस कॉम्बिनेशन को आप देखेंगे x बार, y और z बार, तो यहाँ पर आपका x बार, y और z बार हो गया। सेम आपको ये 1 कब मिला, आप इस वाले एक्सप्रेशन इनपुट्स को देखेंगे तो यहाँ पर आपको x बार मिला, y और z। सेम लास्ट रो में जब ये तीनों ही आपके हाई रहेंगे, तो इस तरह से आप डिफरेंस एंड बोरो की एक्सप्रेशन लिख सकते हैं आपके टेबल, ट्रुथ टेबल की हेल्प से। अब इसी को हमें डिफरेंस एंड बोरो को के मैप में प्लॉट करना है। के मैप की प्लॉटिंग अभी तक आपको क्लियर हो गई। सबसे पहले आपने टेबल, आपको पता है कि 3 इनपुट है तो 8 यहाँ पर ब्लॉक्स बनेंगे, दिस इज 0 1, ये आएगा 2, यहाँ आएगा 3, दिस इज 4, यहाँ पर आएगा आपका 0 1 2 3 आएगा 4 5, ये 6 और ये आपका आ गया 7। सेम यहाँ पर आपके 3 इनपुट है, ये आपका आ गया x, ये आपका y z, यहाँ पर आपका 0 0 0 1, दिस इज 1 1 एंड दिस इज 1 0, मतलब एक 1 1 यहाँ आएगा, देन 1 0 यहाँ आता है ना, क्योंकि 2 हमने यहाँ लिखा है, दिस इज 3, तो दिस इज 1 1 एंड दिस इज 1 0, ये चीज क्लियर रखिएगा, है ना। तो अब हमें ये, और यहाँ पर आपका सिर्फ 0 और 1 रहेगा। मैंने आपको बताया पेंसिल से भी एग्जाम में लिख सकते हैं, दिस इज दी x बार, दिस इज x,
ये आपका क्या है y बार z बार, ताकि आपको एक्सप्रेशन लिखने में इजी हो। यहाँ पर आपका y बार और ये आपका z है, दिस इज yz, दिस इज y और z बार। इतना क्लियर। अब यहाँ पर आपका इस एक्सप्रेशन को हमें प्लॉट करना है, तो आपका पहला वाला आपका कहाँ मिल रहा है, जब x बार है, दिस इज x बार, और y बार और z है, दैट मीन्स यहाँ पर आपको मिला। नेक्स्ट आपका x बार है, y z बार, ये वाले एक्सप्रेशन की बात करें, दिस इज दी x बार, और y और z बार कहाँ है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमें मिल गया। नेक्स्ट उसी प्रकार से आप देखेंगे y बार और z बार ये है आपका, एंड दिस इज x, तो यहाँ पर आपको मिला। नेक्स्ट x y z कब हाई होगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कोई भी आपका ये सिंगल पेयरिंग है, कोई भी डबल पेयरिंग में नहीं मिला है, तो इसीलिए हम यहाँ पर डिफरेंस टेबल को के मैप की हेल्प से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका डिफरेंस के लिए के मैप बना, और ये हम बोरो के लिए के मैप बना रहे हैं। तो सेम 0 1 यहाँ पर आपका आ जाएगा, दैट इज 2, देन 3, यहाँ पर आपका 4 5, फिर आएगा यहाँ पर 6, देन 7। ये आपका 0 1, दिस इज 0 0, यहाँ पर 0 1, दिस इज 1 1 एंड 1 0, और ये आपका x इनपुट, ये आपका y z यहाँ पर आ जाएगा। सेम हम यहाँ पर भी लिख लेंगे। लास्ट में आप इसको इरेज भी कर सकते हैं अभी, इसीलिए ताकि एग्जाम में कहीं से भी कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, है ना। और ये y और ये z बार, आप यहाँ पर बोरो जो भी आपको मिला है एक्सप्रेशन, आप यहाँ पर प्लॉट कर लेंगे। जैसे कि आपको ये वाला कॉम्बिनेशन कब मिला, जब x बार है और y बार z, तो y बार z आपको यहाँ पर मिल रहा है, दिस इज x बार, दिस इज 1। नेक्स्ट आपको मिला x बार, बट यहाँ पर क्या है y और z बार, तो y z बार आपको यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट है x बार y और z, तो दिस इज yz एंड दिस इज x बार, यहाँ पर आपको मिल गया। नेक्स्ट आपको xyz, तो xyz आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी आपके 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक आपका ये वाला पेयरिंग कॉम्बिनेशन, एक आपका ये दोनों का, यहाँ पर दो दो की पेयरिंग हम कर रहे हैं, और यहाँ पर आपका ये वाला कॉम्बिनेशन। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाले कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं, तो देखिए ये किस रो में है, एक्स बार, तो एक्स बार तो आपका एज इट इज आ जाएगा। फिर हम देखेंगे कॉमन कौन सा है, तो जेड आपका दोनों में कॉमन है, हमने लिख लिया। नेक्स्ट अब हम इसकी पेयरिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी देखिए ये एक्स बार वाले रो में है, एक्स बार हमने लिख लिया, बट इन दोनों में अब कॉमन क्या है, दैट इज वाई। सेम हम अब इसकी पेयरिंग करेंगे, तो यहाँ पर ये सिंपली वाई जेड आ जाएगा। वर्टिकल में सिंपली जो ऊपर होता है वही हम उसको लिख देते हैं। तो इस तरह से हमने जो आपका यहाँ पर बोरो होगा, ये दिस इज नॉट कैरी, तो बोरो वाले एक्सप्रेशन को हमने के मैप की मदद से सिंप्लीफाई किया। डिफरेंस जो है, डिफरेंस क्या है आपका, इन तीनों का एक्सॉर, क्लियर, एक्स वाई जेड का, दिस इज दी एक्सॉर गेट। तो हमने इन तीनों को इनपुट दिया, तो आपको यहाँ पर डिफरेंस मिल जाएगा, दैट इज एक्स एक्सॉर वाई एक्सॉर जेड, जैसे कि आपने फुल एडर में भी किया था। और जो आपको यहाँ पर ये बोरो की इक्वेशन मिली, हमने यहाँ पर इसको सेट किया, दिस इज व्हाट। पहले अगर हम बात कर रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है, एक्स बार जेड। आप यहाँ पर देखते चलिएगा ये वाले एक्सप्रेशन को, पहला हमें क्या मिला, एक्स बार जेड, तो ये एक्स बार यहाँ आ रहा है, एक्स बार में एक्स, ये तो हमें एक्स मिल रहा है, हमने एक नॉट गेट लगाया, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, दैट इज यहाँ पर एक्स बार मिला, और ये क्या आ गया आपका वाई। तो इसका जो आउटपुट मिलेगा वो हमें एक्स बार वाई मिल गया यहाँ पर। ये सेकंड वाला, दिस इज एक्स बार वाई। सेकंड हम अगेन ये एक्स बार, यहाँ पर सेम एक्स बार को हमने एक्सटेंड किया, दिस इज एक्स बार जेड इनपुट ले लिया, तो ये हमें क्या मिल गया, एक्स बार जेड। तो देखिए ये फर्स्ट वाला मिल गया, दिस इज एक्स बार जेड। नेक्स्ट जो है यहाँ पर वाई जेड का मल्टीप्लीकेशन, ये एंड गेट है, एंड गेट में हम लोग मल्टीप्लाइड करते हैं, तो यहाँ से हमने वाई लिया, यहाँ से हमने जेड लिया, दोनों को हमने मल्टीप्लाइड किया, तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, वाई जेड। ये आपका और गेट है, और गेट में आपका सम होता है, तो हमें यहाँ पर बोरो का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, दैट इज एक्स बार वाई प्लस एक्स बार जेड प्लस वाई जेड। तो आज के वीडियो में हमने अभी फुल सबट्रैक्टर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल एडर, हाफ एडर को कंप्लीट किया। इन चारों में से आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। जल्दी और भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो है मैं अपने चैनल्स पे अपलोड करूंगी, सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।